हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, जैसा कि इस समय हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने इससे पहले आपको वैद्युत विभव के बारे में बताया कि वैद्युत विभव क्या होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैद्युत धारिता क्या होती है। देखिए, चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो वैद्युत विभव के बारे में हमने जाना, अब हम जानेंगे कि वैद्युत धारिता क्या होती है। व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक है, देखिए ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसका जो फॉर्मूला है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि ये टॉपिक आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। देखिए, वैद्युत धारिता, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। देखिए, किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश की संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। यानी कि किसी भी चालक, कोई भी चालक है, वो कितना वैद्युत आवेश अपने अंदर संग्रहित कर सकता है, यानी कि इकट्ठा कर सकता है, उसी की क्षमता की माप को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक चालक है। ठीक है, यहां पर एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं सिंपल। ठीक है, मान लीजिए ये एक चालक है और इसके अंदर बहुत सारे आवेश होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए, ठीक है, इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो यहां पर कहा जा रहा है कि किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। यानी कि इस चालक के अंदर कितना वैद्युत आवेश है, चाहे वो धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उनको संग्रहित करने की क्षमता की जो माप होती है उसी को हम लोग कहते हैं वैद्युत धारिता। यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई चालक है, उसके अंदर कितने आवेश जा सकते हैं। ठीक है, उसकी माप जो होगी वही होगी आपकी वैद्युत धारिता। ठीक है, उसका पावर कितना है, जितना वो सह सके, तो यही आपकी होगी वैद्युत धारिता। ठीक है, एक और डेफिनेशन यहां पर जैसे देखिए, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। ये दूसरा डेफिनेशन है धारिता का, कि किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश, यानी कि चालक को कितना आवेश दिया गया है, तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि, यानी कि चालक के विभव में कितनी वृद्धि हुई है, उसके अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, सिंपल है, समझ गए। यानी कि आवेश और विभव के अनुपात को हम वैद्युत धारिता कहते हैं। तो मान लीजिए यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर, मान लीजिए जो चालक है इसको हमने Q आवेश दिया है, कितना आवेश दिया है, Q आवेश दिया है। ठीक है, आवेश देने पर उसके विभव में V वृद्धि हो, इसके विभव में अगर V वृद्धि हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा धारिता का। तो देखिए धारिता को, देखिए तो यहां पर क्या होगा, धारिता को हम लोग डिनोट करते हैं V से। धारिता को लिख लीजिए, धारिता को V से, सॉरी C से प्रदर्शित करते हैं। धारिता को हम लोग C से, ठीक है, C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, C इक्वल टू, क्या बताया था मैंने ऊपर, देखिए सिंपल, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। यानी कि उसको दिए गए आवेश चालक को और इसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को हम धारिता कहते हैं। ठीक है, और यही आपका फॉर्मूला होगा C इक्वल टू Q अपान V। समझ में आया। तो यहां पर आपको समझ में आया कि धारिता क्या होती है, किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, Q इक्वल टू CV। ठीक है, Q इक्वल टू C इंटू V। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये तो हो गया आपका फॉर्मूला किसका, वैद्युत धारिता का, C इक्वल टू Q अपान V, और Q इक्वल टू CB भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे यहां पर C क्या है, देखिए C एक नियतांक है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं धारिता। C क्या है, एक नियतांक है जिसको हम लोग धारिता बोलते हैं। समझ में आ गया। V आपका है विभव। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि धारिता क्या होती है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि धारिता का मात्रक क्या होता है, उसकी विमा क्या होती है। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, तो सिंपल है, मात्रक कैसे आप निकाल सकते हैं। देखिए C इक्वल टू Q अपान V। तो Q क्या है, ये आवेश है, आवेश का मात्रक होगा कूलाम। ठीक है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम,
प्रति, वी आपका क्या है, वी है विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो कूलाम प्रति वोल्ट आप इसका मात्रक लिख सकते हैं, या आप लोग लिख सकते हैं फैरड। देखिए वैद्युत धारिता का मात्रक फैरड भी होता है, तो आप लोग फैरड लिख सकते हैं, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। तो वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं फैरड, ठीक है। अब आती है बात की बीमा इसकी क्या होगी, ठीक है। तो इसकी बीमा को समझते हैं, तो यहां पर हम हेडिंग डालेंगे बीमा, ठीक है। तो विमा क्या होगा, यानी कि वैद्युत धारिता का डायमेंशन क्या होगा। तो चलिए जानते हैं डायमेंशन क्या होगा। तो देखिए इसको हम निकाल लेते हैं कि इसकी बीमा होगी क्या। तो देखिए मैंने आपको बताया C इक्वल टू होता है, क्या बताया मैंने आपको, C इक्वल टू Q अपान V, ठीक है, C इक्वल टू Q अपान V। अब इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, हम यहां पर Q की बीमा रखेंगे और V की बीमा रखेंगे, हमारी धारिता की बीमा आ जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। देखिए Q क्या है, Q है आवेश, आवेश की बीमा होती है AT, ठीक है। आवेश की बीमा क्या होती है, AT, क्यों, क्योंकि Q इक्वल टू IT, आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। Q इक्वल टू IT, तो I की बीमा A, T समय है, समय की बीमा T, ठीक है, तो AT। और V की बीमा क्या होती है, V की बीमा होती है ML2 T के पावर -3 A के पावर -1, इसको मैंने आपको बताया था, निकाला था मैंने, ठीक है। तो ये आपकी बीमा होगी किसकी, वी की, यानी कि विभव की बीमा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो हमारी सी की बीमा आ जाएगी। देखिए इसको हम ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। तो नीचे देखिए एम जो है प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एम आपका माइनस में हो गया, M-1। एल देखिए नीचे प्लस में, ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो L-2। टी देखिए माइनस में है, टी के पावर -3, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, टी के पावर 3। ए माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ठीक है। और ए टी आपका ऊपर ऐसे ही रहेगा, देखिए ए टी, ठीक है। अब इसको समझते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए यहां पर हो जाएगा m के पावर -1, ठीक है। अब देखिए l कितना है, l आपका -2 है, तो ये -2 ही रहेगा, l के पावर -2। अब देखिए क्या क्या बचा आपका t के पावर 3 है, यहाँ पर t के पावर 1 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, t के पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब बचा a दोनों प्लस में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, a के पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका c की बीमा, c की बीमा, यानी कि धारिता की बीमा जो आ गई आपकी, वो कितनी आई, देखिए m के पावर -1, l के पावर -2, t के पावर 4, a के पावर 2। तो ये आपका आ गया C की बीमा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब चलिए जानते हैं कि जैसे आपके जो माइक्रो फैरड है, पीको फैरड है, इनकी वैल्यू कितनी होती है, ये सब न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। तो देखिए एक माइक्रो फैरड, ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 1 म्यूएफ से, 1 माइक्रो फैरड, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -6 फैरड, ठीक है। याद रखिएगा माइक्रो फैरड आपको दे दिया जाएगा और न्यूमेरिकल में आपको उसको फैरड में कन्वर्ट करना होगा, तो 10 की पावर -6 फैरड होता है एक माइक्रो फैरड की वैल्यू। ऐसे एक पीको फैरड दे दिया गया, एक पीको फैरड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू होगी 1 पीएफ, आप लिख सकते हैं इसको 1 पीएफ। इसकी वैल्यू होती है 10 टू पावर -12 फैरड, ठीक है, 10 की पावर -12 फैरड। तो ये हो गया आपका माइक्रो फैरड और पीको फैरड, ठीक है। तो यहां पर धारिता को मैंने पूरी तरह आपको समझाया कि धारिता क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, मात्रक, बीमा, और माइक्रो फैरड और पीको फैरड की वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है। तो ये था आपका वैद्युत धारिता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो कमेंट करके बताएं।